Assalamu alaikum beta. All of you have got your books. Beta, take your English B book worksheets. English B worksheets, page number 32. All of you have got your English B worksheets. Come up to page 32. We are starting with the letter, and this is going to be your first lecture of English B. This letter is included in your syllabus as well, and you have to learn and write this letter in loose sheet as well, because जो आपने होमवर्क सबमिट करवाना है स्कूल में उसमें आपने ये लेटर लिखना है। जी बेटा, all of you have got the page? Okay. जी, write a letter. This is your first letter at page 32 of your book. Write a letter to your mother who is worried about your health. अपनी मदर को खत लिखना है who is worried, जो परेशान है about your health, आपकी सेहत के बारे में. Suppose you are living somewhere else, not at your home, बल्कि अपने किसी रिलेटिव के पास या कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं. You are living far away from your parents, और मदर उस दौरान आप कुछ बीमार हो गए हैं, आपकी मदर को पता चला है एंड शी इज वरिड. वरिड मीन परेशान, वो आपकी सेहत के बारे में काफ़ी परेशान है. तो अब आपने उन्हें लेटर लिख के तसल्ली देनी है, उन्हें बताना है कि यू हैव इम्प्रूव्ड, आपकी तबीयत अब ठीक है और मदर को मज़ीद अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आर यू कैरिंग बेटा? जी, लेटर के में सबसे पहली चीज़ जो जब हम किसी को भी कोई लेटर लिखते हैं, दैट इज आवर लेटर फॉर्मेट. अब लेटर फॉर्मेट क्या है आपको पता है, उसमें उसका स्टार्टिंग और एंडिंग. स्टार्टिंग और एंडिंग, जो चीज़ हमने दरमियान में लिखनी है वो तो लेटर का सब्जेक्ट है, वो तो आपने लिखना ही है. लेकिन बेटा स्टार्टिंग और एंडिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेटर, और इसमें आपको बहुत केयरफुली लिखना होता है, क्योंकि अगर इसमें पंक्चुएशन की कोई भी मिस्टेक हो तो वो इग्नोर नहीं की जा सकती. सब्जेक्ट में आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें अगर आप कोई मिस्टेक्स कर देते हैं पंक्चुएशन की तो वो इग्नोर की जा सकती हैं. लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग में यानी लेटर फॉर्मेट में, उसके पैटर्न में जो फॉर्मेट की मिस्टेक है स्टार्ट और एंडिंग में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. उसमें आप एक माइनर सा पंक्चुएशन क्या होते हैं, पंक्चुएशन मीन फुल स्टॉप, कॉमा, जहां कैपिटल लेटर है वहां कैपिटल लिखना, जहां स्मॉल है वहां स्मॉल लिखना. अगर आप इसकी कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपकी गलती इग्नोर नहीं की जा सकती, उसके आपके मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. और सेकेंडली ये आपको यहाँ पे थोड़ा बोल्ड में नजर आ रहा है, एग्जामिनेशन हॉल. ये आपने बोल्ड में नहीं बल्कि आपने पेंसिल से ही लिखना है. ये सिर्फ बोल्ड इसलिए किया है कि आपको पता हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंस शो करने के लिए. लेकिन आपने इसको पेंसिल से नहीं, सॉरी, पेन से ही लिखना है. ठीक है, पूरा लेटर आपने सिर्फ हेडिंग आपकी ये जो है, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये आपकी मार्कर से लिखी होगी. बाकी आपने यहाँ एग्जामिनेशन से आपने शुरू करना है और एंड तक सारा लेटर आपने पेन से ही लिखना है, इसमें आपने मार्कर यूज नहीं करना. ओके, अब हमने पहली लाइन जो लिखनी है, एग्जामिनेशन हॉल. ये बेटा आपका बिल्कुल एक मार्जिन लाइन आपके कॉपीज में आपके शीट्स पे लगी होती है ना, रेड कलर की मार्जिन लाइन. ये मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ ऐसे ही जैसे देखें ये राइट है, उसी तरह उसी लाइन में आपने एक लाइन के साथ ही आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल. एग्जामिनेशन हॉल, E for examination and H for hall should be in capital letter. ये दोनों कैपिटल लेटर में होंगे. एंड place a comma after that. Then comes city
A.B.C। सिटी लेटर में आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करनी, ना आपने अपना, ये बोर्ड के रूल्स होते हैं बेटा, हम अपनी ना आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं और ना अपने शहर के बारे में कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी आइडेंटिटी शो कर सकें वो इसमें नहीं लिखी जाती। इसलिए आपने, जैसे उर्दू में आप खत लिखते हैं ना तो ऊपर अपने शहर का नाम नहीं लिखते, अलिफ बे जीम लिखते हैं, या तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने शहर का नाम लाहौर नहीं लिखना बल्कि A.B.C लिखना है, सिटी A.B.C। देन इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट द डेट। डेट का पैटर्न बेटा सेम ऐसे ही होना चाहिए। मार्च 15 यहाँ लिखा है, आज क्या डेट है जो है आप वो लिख देंगे, मार्च 03 लिख देंगे आप, कॉमा 2020। ठीक है, ये आपने कंप्यूटराइज स्टाइल में आपने डेट ऐसे ही लिखनी है। अब अगर कुछ लोग पहले किसी और पैटर्न में डेट मेंशन करते हैं तो अब एहतियात करें, बी वेरी केयरफुल नाउ। अब आपने वर्कशीट पे जो काम करने हैं उस पे भी आपने डेट इसी स्टाइल में लिखनी है। मैं आपको जब काम करवाऊंगी डेट साथ बता दिया करूंगी बोल के, लेकिन आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने डेट जहां भी लिखनी है आपने इसी फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, पहले मंथ आए, फिर डे, कॉमा एंड देन ईयर, मंथ, डे, कॉमा एंड देन ईयर। ओके, इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट डियर मदर। यू आर एड्रेसिंग योर मदर बिकॉज आप मदर को खत लिख रहे हैं, यू विल एड्रेस योर मदर डियर मदर। मदर का एम कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ आप फादर, मदर, सिस्टर, अंकल, फ्रेंड, वट एवर यू आर राइटिंग उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। डियर का डी और मदर का एम कैपिटल में होगा और उसके बाद आपने कॉमा प्लेस करना है बेटा। यहाँ आप मदर के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए, हॉल के बाद कॉमा, सी के बाद फुल स्टॉप, मार्च 15, कॉमा 2020। अब आपका ईयर 21 है, यहाँ पे फुल स्टॉप, डियर मदर के बाद कॉमा। ये आपका स्टार्टिंग है बेटा। ये इन 4 लाइनों के, ये 4 जो इतने से लिखे हैं इनके आपको पता है मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स आप कह लें, स्टार्टिंग और एंडिंग के आधे नंबर होते हैं लेटर में, तो इनको आपने बहुत केयरफुली बिल्कुल ठीक तरीके से लिखना है। नाउ लीव अ लाइन एंड देन स्टार्ट योर सब्जेक्ट, मतलब जो आपने लेटर में लिखना है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। ये जो ये निशान लगा हुआ है ना, लंबा सा निशान और उसके बाद डॉट, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और अस्सलामु अलैकुम के स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। अब आप अपनी बात शुरू करेंगे। आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर। रिसीव्ड मीन गॉट, मिला, मुझे मिला। आई रिसीव्ड मैंने वसूल किया आपका काइंड लेटर, आपका लेटर, मुझे आपका खत मिला। अब जाहिर है मदर का लेटर काइंड ही होगा क्योंकि वो तो माँ जैसी मेहरबान हस्ती तो कोई और हो ही नहीं सकती। आई एम ग्लैड टू नो, आई एम ग्लैड टू नो, ग्लैड मीन हैप्पी, खुश। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जानकर खुशी हुई दैट यू आर इन गुड हेल्थ। बेटा मीनिंग्स जैसे आपको बी में ए के पीरियड में बताया था कि जो वर्ड डिफिकल्ट लगे आप उनके मीनिंग साथ साथ लिखें। अब इसमें आपने रिसीव्ड का मीनिंग ऊपर लिखना है, गॉट, मिला। ग्लैड, ग्लैड मीन हैप्पी। आई एम हैप्पी टू नो, खुश, दैट यू आर इन गुड हेल्थ, कि आपकी सेहत अच्छी है, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला के फजलो करम से। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला के फजलो करम से। You have inquired me, you have inquired, inquire का मतलब क्या होता है, asked, दरियाफ्त किया, पूछा। You have inquired me, आपने मुझसे दरियाफ्त किया है यानी क्वेश्चन किया है, आपने मुझसे पूछा है about my health, मेरी सेहत के बारे में। अब अगर आप कहीं भी मामा से दूर एक दिन के लिए भी कहीं जाएं तो मामा फौरन आपको फोन करके पूछती हैं कि बेटा आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, आप क्या कर। तो इसमें भी आपने अपनी
को अपनी मामा का खत मिला है जिसमें उन्होंने पूछा है आपसे अबाउट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के बारे में, ठीक है। अब आपने बताना है कि आप क्या बयान कर रहे हैं इसमें, इस लेटर में आप क्या बता रहे हैं। I was running temperature. I was running temperature. मुझे बुखार था या मैं बुखार में मुब्तला था। Due to bad throat. Due to bad throat, गला खराब होने की वजह से। Bad throat, खराब गला। Throat mean गला। मुझे बुखार था ड्यू टू बैड थ्रॉट, गला खराब होने की वजह से। हाउएवर, लेकिन, हाउएवर मीन लेकिन, ताहम, इट वॉज अ टेम्पररी एलमेंट। टेम्पररी मीन आर्जी, टेम्पररी आर्जी, एलमेंट तकलीफ, लेकिन ये एक आर्जी तकलीफ थी। आर्जी कैसे लिखते हैं? आइन अलिफ आर रे ज़्वाद ये जी, आर्जी। बट इट वॉज अ टेम्पररी एलमेंट, लेकिन ये एक आर्जी तकलीफ थी या वक्ती तकलीफ थी। आई टुक मेडिसिन रेगुलरली, मैंने मेडिसिन ली रेगुलरली, बाकायदगी से। रेगुलरली मीन बाकायदगी से, रेगुलरली बाकायदगी से, यानी कि जितने टाइम डॉक्टर ने कही 2 टाइम खानी है, 3 टाइम खानी है, वो मैंने रेगुलरली ली। एज वेल एज कंप्लीट रेस्ट, एज वेल एज और उसके साथ कंप्लीट रेस्ट, और उसके साथ मुकम्मल रेस्ट भी किया। आई हैव रिकवर्ड नाउ, आई हैव रिकवर्ड, मैं अब सेहतयाब हो गई हूं। रिकवर सेहतयाब होना, रिकवर होना सेहतयाब होना। अब आपने अपनी मामा को बता दिया है कि आपको बुखार हुआ था गला खराब होने की वजह से, लेकिन ये एक वक्ती तकलीफ थी, एक आर्जी तकलीफ थी। आई टुक मेडिसिन रेगुलरली, मैंने बाकायदगी से अपनी दवाई ली। एज वेल एज कंप्लीट रेस्ट, और उसके साथ मुकम्मल रेस्ट किया। आई हैव रिकवर्ड नाउ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हूं, यानी अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुकम्मल, परफेक्टली मुकम्मल तौर पर, अब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका हूं। आई एम टेकिंग गुड केयर, मैं बहुत ख्याल रख रहा हूं। आई एम टेकिंग गुड केयर, मैं अच्छा ख्याल रख रहा हूं। ऑफ माई डाइट, अपनी खुराक का। डाइट मीन खुराक, एंड एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का, यानी मैं साथ अपनी खुराक भी ले रहा हूं और एक्सरसाइज भी कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, मैं स्कूल बाकायदगी से जा रहा हूं। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ, यू नीड नॉट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अबाउट माई हेल्थ, मेरी सेहत के बारे में। आई होप, मुझे उम्मीद है, आफ्टर दीज एश्योरेंसेस, इन यकीन दहानियों के बाद। एश्योरेंसेस, यकीन दहानी, एश्योरेंस होता है यकीन दहानी, एश्योरेंसेस उसका प्लूरल हो जाएगा, यकीन दहानियों के। मुझे उम्मीद है इन यकीन दहानियों के बाद, यू विल स्टॉप वरिंग, आप परेशान होना छोड़ देंगी। अबाउट मी, मेरे बारे में, यानी अब इतना ही आपने एक्सप्लेनेशन दे दी है कि आपको लगता है कि अब आपकी मामा आपके बारे में परेशान नहीं होंगी। आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स, आई जस्ट नीड, यानी मुझे किसकी जरूरत है? जस्ट, ओनली, सिर्फ, मुझे सिर्फ जरूरत है। योर ब्लेसिंग्स, आपकी दुआओं की। आप पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, पे माई रिगार्ड्स। अब ये ब्लेसिंग्स पे आपकी बात खत्म हो गई है। लेटर में जो आपने बताना था बता दिया है। अब एंडिंग लाइन है आपकी, इसको आपने पैराग्राफ के साथ मिला के नहीं लिखना, इसको आपने अलग से लिखना है। यू विल राइट दिस लाइन सेपरेटली, इसको आपने नेक्स्ट न्यू लाइन में लिखना है और मार्जिन लाइन के साथ ही शुरू करना है। इसको सेंटर में बिल्कुल नहीं लिखना कि मार्जिन लाइन से आगे आप
ले आए, आगे नहीं लाना, मार्जिन लाइन के साथ ही रखना है। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। रिगार्ड्स मीन सलाम, यानी घर में सबको मेरा सलाम दें, यानी जिसको जैसे भी इज्जत से जो भी आपने कहना है हर एक को उसके मुताबिक सलाम दें। पे माई रिगार्ड्स, मेरा सलाम दें, टू ऑल, सबको, एट होम, घर पर। उसके बाद आप वन लाइन लीव करेंगे। योर लेटर इज कमिंग टू द एंड। आप वन लाइन लीव करें और वन लाइन लीव करने के बाद आप ये लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में योर्स अफेक्शनेटली। योर के बाद आपको पता है बेटा योर में वाई कैपिटल होगा और उसके बाद एस लगेगा, लेकिन इसमें आपने एपोस्ट्रोफ पुट नहीं करना, ठीक है। आई थिंक यू नो अबाउट इट ऑलरेडी। योर्स अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली की स्पेलिंग AFFECTIONATELY। अफेक्शनेटली के बाद आपने कॉमा प्लेस करना है, योर्स अफेक्शनेटली, और इसमें अफेक्शनेटली का ए स्मॉल होगा, ठीक है। अफेक्शनेटली वर्ड आप ये हम किसके लिए यूज करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, कि जैसे हम कहते हैं ना आपका योर लविंग डॉटर, आपका प्यारा बेटा, आपका प्यारी बेटी, या तो इसमें आप फैमिली मेंबर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फादर मदर दोनों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए या अपने अंकल के लिए आप अफेक्शनेटली का वर्ड यूज करते हैं लेटर में। और अगर आप यही खत किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? सिंसियरली, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में कैपिटल X डॉट Y डॉट C एंड देन अगेन अ डॉट, ठीक है बेटा। ये यहां आपका लेटर एंड होता है। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर। आपने पहले इसको याद करना है, फिर आपने वर्कशीट में तो चूंकि ये लिखा हुआ है वहां से आपने याद करना है, और लूज शीट पे आपने इसको लिखना है। लूज शीट्स आपको पता है, आपने लूज शीट का काम सारा ऑफिस में सबमिट करवाना है। ये सारा काम जो आपको दिया गया है वो आपने वर्कशीट पे भी करना है और लूज शीट पे भी। वर्कशीट आपके पास रहेगी, लूज शीट आपने स्कूल में सबमिट करवानी है। ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी।